तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लासिफाइड इन 3 parts. First one is study of temperature, study of temperature, that is said to be thermometry. थर्मोमेट्री. दूसरा है स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट, दैट इज कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री. थर्ड वन है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ transfer of heat, that is number first conduction, number second convection, number third radiation, and fourth one that is fundamental laws. Number first, Newton's laws of cooling, Newton's laws of cooling. Number second, Boltzmann-Stephens law, Boltzmann-Stephens law. Number third, Wien's displacement law, Wien's displacement law. तो बेटा ये 4 चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं. इसको हम कह सकते हैं दिस वन इज ए, दिस इज बी, सी और डी. इसमें ये कवर करेगा आपका टोटल 8 मार्क्स फॉर नीट, 4 मार्क्स फॉर जेई, 4 मार्क्स फॉर जेई, यानी हो जाएंगे. ठीक है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. तो क्या है हमारा? हीट is one kind of energy which produce sensation of hotness or coldness, which produce sensation of hotness and coldness. Next point, the concept of heat explained by basic two theories. Number first, caloric theory of heat, and according to this theory, लिखिएगा, according to this theory, heat is invisible, weightless and odorless, ODOURLESS, odorless fluid, that is called caloric, and when some caloric added to a body, अभी तो लिखवाना शुरू किया है, हाथ दर्द करने लगा. when some caloric added to a body, its temperature rise while removing some caloric values, from a body, its temperature removing some caloric from a body, its temperature decrease,
ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट, दैट इज फर्स्ट थ्योरी। अब सेकंड है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all substance consist with number of molecules, all substance consist with number of molecules which are in state of continuous random motion, which are in continuous random motion. Number first translatory motion, number second vibratory motion, number third रोटेटरी मोशन। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये क्या थी हमारे पास में बेसिक थ्योरीज ऑन विच कंसेप्ट ऑफ हीट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो जो एंशिएंट थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है, वो क्या है हमारी, दैट इज कैलोरिक थ्योरी, और उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है एजरसन रीजन के बेस पर। और दूसरी जो मॉडर्न थ्योरी है दैट इज डायनामिक थ्योरी, है ना। तो हीट क्या हमारी, वन काइंड ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, मैंने कैलोरी बड़ी होती है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनालिसिस। कम से कम 25 मिनट तक आप बिल्कुल भी देखिए, कैलोरीमेट्री लिखिएगा, कैलोरीमेट्री द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हाँ लिखना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थोड़ा सा लिखाता हूं मैं, कहां लिखवा रहा हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट is calorimetry, and according to this theory लिख ले लड़की, बता रहा हूं क्या, according to this theory the heat gain is equal to heat loss। प्रिंसिपल क्या है इसका, heat gain by a body, heat loss from a body, that is equal। heat gain by a body or heat loss from a body, that is equal। ठीक, and the device used is calorimeter। बेटा तुम आधी अधूरी पढ़ते हो ना, तभी तुम्हें पूरी जानकारी रहती भी नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से, कैलोरीमीटर। अब हमारे पास क्या है बेटे कंसेप्ट, प्रिंसिपल एक लाइन का याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, हीट गेन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट फ्रॉम अ बॉडी, हीट गेन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, अरे खोलो गेट, हीट गेन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम ए बॉडी। अब डिवाइस क्या है हमारे पास, कैलोरीमीटर। तो बेटा कैलोरीमीटर क्या यूजुअली हम जो यूज करते हैं वो है हमारा कॉपर कैलोरीमीटर। कौन सा है, कॉपर। तो मीन्स ये कंटेनर है, देखो एजरसन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूं सारी चीजें। मैं कह रहा हूं तुमसे जो मैं कराता जाऊं उसे बीच में टोका मत करो सर। ठीक है, ये कॉपर कैलोरीमीटर, ये कॉपर कैलोरीमीटर, और वॉल्स आर एडियाबैटिक। वॉल्स कैसी है हमारी, एडियाबैटिक, यानी कि नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग, इसके अंदर एक लिक्विड है, दैट कंटेन्स अ लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड हो गया, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, कैप, और जो कैप है उसके अंदर 2 ओपनिंग है, बैठ जा, हाँ ये ओपनिंग है। इन फर्स्ट ओपनिंग यहां पर स्टायरर है, चम्मच,
जो हीट को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ये क्या हमारा स्टायरर, स्टायरर। और दूसरी ओपनिंग में क्या लगाते हैं हम, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ हीट। तो ये है थर्मोमीटर, ये है हमारा थर्मोमीटर। ठीक है बेटे, ये है हमारा कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर। अब सुनो, देयर आर टू ओपनिंग्स, और ये जो बॉक्स है ये भी कैसा है, दिस बॉक्स इज आल्सो मींस वॉल, ये सॉरी ढक्कन कैप, ये भी एडियाबैटिक। तो वॉल्स कैसी हैं, वॉल्स आर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब है नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाट एवर सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक वॉल्स। झलक, तुम बेटा एक काम करो, कुर्सी लेके बाहर बैठ जाओ, वहां अच्छी हवा आ रही है। एडियाबैटिक वॉल्स, अरे लगा दे, इसकी बंद कर दे गेट, खोल दे इसका, है ना। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास, अरे यहां पर हमने क्या मान लिया, यहां पर ये एक बॉल रखी हुई है, दिस इज ए बॉल, ये एक बॉल है मेड ऑफ आयरन, और मैंने इसको किसी तरीके से गर्म किया, किसी भी तरीके से गर्म कर सकते हैं, है ना। मींस आपने इसको हीट प्रोवाइड की और ये गर्म हो गया। कितने, ये है हमारे पास स्टील बॉल, इसका टेम्परेचर है T1, कितना टेम्परेचर है T1, और जो ये हमारे पास लिक्विड है इसका टेम्परेचर है T2। इनसाइड ऑफ द कैलोरीमेट्री द लिक्विड अरे लबीक चल रहे यार, ये निहायत ही बेवकूफ व्यक्ति है, भगवान कसम से पता नहीं क्या खा के पैदा हुए हैं। ये आ गया T1, और जब दोनों को मिक्स कर दिया, जब हमने इसको यहां, जब मैंने इसको यहां पर इसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा, हीट, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, और T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, तो हीट कौन लॉस करेगा, T1, और हीट कौन गेन करेगा, T2। तो क्या हो जाएगा, हीट गेन बाय द बॉडी इज इक्वल टू, वो सॉरी, हीट गेन बाय द लिक्विड, हीट गेन बाय द लिक्विड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। ठीक, ये प्रिंसिपल ऐसे काम करेगा, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, बस आपको पता नहीं क्यों डर लगता है, समझ रहे हैं यहां पर। एंड फाइनली एक ऐसी पोजीशन आएगी एट विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, उसे कहेंगे हम स्टडी स्टेट। क्या बोलेंगे उसे, तो ये है हमारे पास स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। ये मौसी का घर है ना, जब चाहो तो चले आओ। और इसका टेम्परेचर क्या है, T, इसका टेम्परेचर क्या है T। तो बेटा क्या होगा, जो हीट गेन होगा वो कहां तक होगा, स्टडी स्टेट तक। जो हीट लॉस होगी वो भी कहां तक होगी, तो दोनों में क्या कॉमन है, स्टडी स्टेट। दोनों में क्या कॉमन है, स्टडी स्टेट। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, नोट कर लो फटाफट, और फिर देखो क्वेश्चंस, अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, 1 मिनट के अंदर नोट। हो गया, देखो जरा, अब समझो यहां पर ध्यान से, कोई बात सुनो, तू बेटा खेल ले, है ना, खेल इन लड़कियों के साथ खेलता रहे। सुनो, अब देखो जरा, हीट गेन बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम ए बॉडी, कब तक, अप टू इट्स स्टडी स्टेट, अप टू इट्स। अब क्या होगा समझो, जो हीट लॉस और हीट गेन करने के केवल 2 ही तरीके हैं, हीट लॉस और हीट गेन जब भी होगा केवल 2 ही तरीके से होगी। क्या क्या होगी, या तो टेम्परेचर चेंज करेगी या स्टेट चेंज होगी। क्या होगी, तो हीट, नोट करके लिखना है, हीट गेन, और मेरा कंसेप्ट समझ लेना, IIT एडवांस तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा एकदम, मैं नहीं करूंगा तुम कर दोगे,
खैर मुझे भरोसा कम है, हीट गेन और लॉस टेक्स प्लेस इन 2 ways. Number first, by changing the temperature, और नंबर थर्ड मतलब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और यहां पर जो हीट का फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, दैट इज द मास, क्योंकि अब बॉडी है, मोल्स नहीं लिए जाएंगे, गैस नहीं है, क्या है, बॉडी। तो एम सी, स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी, स्मॉल सी, दैट इज स्पेसिफिक हीट, दैट इज डेल्टा टी, यानी कि फर्स्ट अप्रोच में क्यू, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, नंबर सेकंड है हमारे पास, बाय चेंजिंग द स्टेट, स्टेट, तो इसमें क्या होगा, लेटेंट हीट, क्या आएगा यहां पर, लेटेंट हीट, कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट है वो क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। अभी सारी चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, वेयर L इज द कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, क्या है हमारा, L, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, LH, लेटेंट हीट। तो 2 तरीके से ही केवल क्या होगी हमारी, एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब ठीक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय स्टेट।